Sit down. बच्चों, आज जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि पहले के जमाने में या छोटे बच्चों को हम लोग कभी कभी थोड़ा सा बेवकूफ जैसे बना लेते हैं ना, है? या हम कहते हैं कि हमने एक जादू किया, कहते हैं ना, उससे रिलेटेड है ये, उस जादू से रिलेटेड है ये आज का हमारा लेसन। आज की मैं आपकी जो लेसन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करेंगे। हालांकि ये विज्ञान विषय है, लेकिन विज्ञान विषय में भी कहानियां हो सकती हैं। बेटा, बहुत साल पहले 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश में एक पत्थर हुआ करता था जिसको लोग काला पत्थर कहते थे। और उस पत्थर में ऐसी शक्ति होती थी कि वो किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। और जो जादूगर लोग थे या जो तांत्रिक जैसे लोग होते हैं, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व की बात है, मतलब 2500 वर्ष पूर्व यूनान प्रदेश में, यूनान देश में, ग्रीस, जिसको अंग्रेजी में ग्रीस हम लोग कहते ग्रीस, उसमें ऐसा होता था कि कुछ तांत्रिक लोग या जो जादू दिखाने वाले एक काला पत्थर था, उससे जादू दिखाया करते थे। और उस काले पत्थर में ये शक्ति होती थी कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। तब उन लोगों ने सोचा कि इसमें जरूर कोई शक्ति है। जब उसका पता लगाया गया तो पता चला कि वो जो काला पत्थर वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको मैग्नेशिया नाम का एक शहर है, वहां पर ये मिलता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया, काले पत्थर का नाम मैग्नेट। क्या पत्थर? मैग्नीशिया शहर में वो पत्थर पाया जाता था, इसीलिए उस काले पत्थर का नाम मैग्नेटाइट। आपकी किताब में भी लिखी है ये कि उस जो चट्टान थी जिसमें ये निकाला जाता था वो मैग्नेटाइट। जैसे हेमेटाइट से लोहा निकलता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, आपको पढ़ाया है ना। इसी तरह से मैग्नेटाइट एक खनिज है, उसमें से मैग्नेट चुंबक, इंग्लिश में हम लोग चुंबक का नाम है मैग्नेट, समझे? इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। और उन सभी पत्थरों को जिनमें ये शक्ति थी उनको हम मैग्नेट के नाम से जानने लगे। और ये एशिया की एक कंट्री है मैग्नीशिया, जिसमें कि ये पाया जाता था। सुदूर एशिया की एक कंट्री है, और हम लोग इसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। मालूम है ना, हिंदी में हम लोग इसको चुंबक कहते हैं। तो इस तरह से इसकी खोज हुई, समझ में आया? इस खोज के बाद बहुत सारे विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, क्योंकि सबसे पहला जो हम अभी एक साधारण सा गुण आपको बताएंगे वो इस चुंबक का है कि ये एक चुंबक है, ठीक है? और कुछ प्लास्टिक की चीजें बताओ, लकड़ी की चीजें बताओ, हैं आपके पास? प्लास्टिक की पेन है, पकड़ो, ये लकड़ी है, इधर आओ। और ये इसके अंदर कुछ लोहे की कीले हैं। या लोहे का बॉक्स है? किसी के पास लोहे का बॉक्स है? नहीं है? अच्छा, ये कुछ लोहे की कीले हैं। अरे बॉक्स नहीं तो ये कुर्सी तो लोहे की है ना? अच्छा, अब ये पेन को इस पर रखो, टच कराओ उसको, पेन को, देखिए कुछ नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा। और ये चिपक रहा है, तुरंत खींच लिया,
तुरंत सारी जितनी पिंस थी सारी। अच्छा, अब इसको निकालने में मुझे नहीं टाइम ही, लेकिन हटाना पड़ रहा है अपने आप। देखो मैं अपने आप झाड़ रही हूँ, नहीं झाड़ रहा है ना। अब ये कुर्सी चिपक गया, देखो महसूस करो इसको जमना। मतलब ऐसे तो ये वो भारी ना, तुम करके देखो। आंटी चिपक रहा है छोड़ो, देखो चिपक गया। इसका मतलब इसमें एक विशेष गुण होता है। चुंबक को आप कैसे बताएंगे? अपनी जगह बैठो, थैंक यू बेटा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही दो सेम बिल्कुल लोहे के या कुछ सेम चीजें दो रख दूं लाल रंग की, हम कैसे बताएंगे कि ये चुंबक है? कि लोहा, जो साधारण लोहा, अब ये पिन है, ये भी लोहे की बनी है, और ये रिंग भी लोहे की बनी है। अगर मैं बोलूं दोनों चिपक जाएं, नहीं चिपक, मतलब इसमें कोई भी चुंबक नहीं है। लेकिन अगर एक चुंबक है, एक लोहा है, तो दोनों आपस में चिपकेंगे। तो पहला गुण जो चुंबक का, हम लोग सब लोग इसको बहुत सालों से जानते हैं, कोई आज से नहीं जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं कि उसमें पहला गुण ये होता है कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब सबसे पहले तो आपने ये इसकी हिस्ट्री पता कर ली ना कि चुंबक बना कैसे, मतलब चुंबक का आविष्कार कैसे हुआ। बात पहले तो ये ऐसे काले पत्थर के नाम से ही होने लगा और हम लोग उसको चुंबक कहने लगे। लेकिन वैज्ञानिक तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, उन्होंने सोचा कि भाई जो पहाड़ है वो तो आखिर खत्म हो जाएगा ना चुंबक इस्तेमाल कर करके, अगर हमें और चुंबक चाहिए तो हम लोग क्या करें। तो उन्होंने नकली चुंबक भी बनाए, कृत्रिम। देखो जैसे सोना है, सोना बहुत महंगा है, हम सोने के आभूषण नहीं पहन सकते, तो हम लोग नकली आभूषण तो पहनते हैं, मतलब पॉलिश सोने जैसी। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि 2-3 चीजों को मिलाकर उन्होंने चुंबक बनाए जो बिल्कुल चुंबक की तरह ही दिखते थे और चुंबक की तरह ही काम करते थे, मतलब उनमें भी खींचने की शक्ति थी। आप लोगों के घर में रेडियो है, टीवी है, उनमें जो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें वो तरंगों को खींचते हैं, इन सब में विद्युत चुंबक लगा होता है, जिसकी वजह से कि वो तरंगों को अपनी तरफ खींचते हैं, या उनके ऊपर कॉपर की एक तार इतना वो होता है और तार, वो विद्युत चुंबक कहलाता है। जो अभी मेरी आवाज जो है ना आप तक जा रही है ना, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है? तरंगें, माइक से नहीं जा रही है, ध्वनि की तरंगें उठ रही हैं ऐसे ऐसे, और ये टकरा रही हैं पर्दे से। ऐसे जब रेडियो ऑन करते हैं तो उसके पास जो कान तो है नहीं ना, है, तो उसमें देखो कान जैसा होता है, स्पीकर जैसा, उसमें तरंगें घुसती हैं और वो फिर हमें सुनाई देती हैं। समझ गए? पहला लक्षण बताइए मुझे सबसे पहले। चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित अच्छा, एक और बात बताइए, आपने कितने तरह के चुंबक घर में या कहीं पर देखे हैं? बताओ कौन से? खड़े हो, एक में बताओ। नहीं, कितना डिजाइन्स, मतलब उनके आकार। जाओ, एक इस आकार का चुंबक होता है, छड़ की तरह ना, इसका नाम है छड़ चुंबक, आयताकार या बेलनाकार होता है। और एक ये होता है, घोड़े की नाल कहते हैं ना हम लोग, जो पैर में जो उसका वो लगाते हैं लोग। लाल नहीं, इसके कलर पे मत जाइए, नाल नाल नाल, घोड़े की नाल जो कहते हैं, वो उसके आकार का यू शेप का चुंबक। आप अपनी किताब में देखो जरा, है
नहीं, उसके पैर देखो, जब घोड़ा दौड़ता है ना जमीन में, तो उसके जो तलवे घिस जाएंगे ना, तो वो लोग उसमें लोहा ठोकते हैं। हाँ हाँ, लोहा ठोकते हैं बेटा, वो इस आकार का होता है जो उसके पैर में ठोका जाता है। वो शू तो बेचारा पहन नहीं सकता ना, तो वो जो दौड़ता है ना, तो उसमें ये लगा, बहुत दर्द होता होगा उसको, मतलब कीलों से उसमें फिक्स किया जाता है, तभी तो टप टप आवाज आती है घोड़े की। कहते ना, रात को जब चोर या कुछ पहले घोड़ों पे निकलते तो दूर से डाकों की आती थी। आप लोगों ने अपने नाटक में भी देखा ना, जब घोड़े की टप टप की आवाज, हम लोग वो इसीलिए लोहा जब वो होता है। हाँ, इस आकार का होता है, छड़ के आकार का होता है, गोलाकार हो सकता है, कई आकारों का हो सकता है, यहाँ तक कि वो सुई के आकार का भी हो सकता है। क्या आप समझ सकते हैं कि सुई जितनी पतली होती है ना, सुई के आकार का भी चुंबक हो सकता है। तो कौन कौन से आकार हुए इसके? देखो, नाल या फिर यू शेप, छड़, और एक सुई। ये सुई के आकार का, नीडल, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, सुई के आकार का भी चुंबक हो सकता है। हमें आकार से इसका कोई मतलब नहीं है, वो काम तो वही करेगा, चाहे वो यू हो, चाहे गोल हो, चाहे चपटा हो, चाहे कैसा भी हो, काम तो वो वही करेगा, मतलब लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का। लेकिन चुंबक में एक और शक्ति होती है, कोई बताएगा? अब पिछले साल पढ़ाया है मैंने, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो तो है, एक और शक्ति होती है, चुंबकीय बल, ये भी ठीक है, एक और कुछ है, दिशाओं से संबंधित। हाँ बताओ, नहीं बताओ, कौन सी दो दिशाएं चुंबक दिखा सकता है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। भूल गए, पिछले साल हमने पढ़ा था कि चुंबक की दो दिशाएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आपने ये चुंबक देखो, ये है ना चुंबक, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ एन और एस लिखा है। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो किनारे होते हैं। अच्छा, आप ये भी बताइए कि हम पूर्व पश्चिम क्यों नहीं कह रहे, हम उत्तर दक्षिण क्यों कह रहे? सही है, बिल्कुल। जब चुंबक को हम धागे से यहाँ लटका देंगे, अगर मैं इसको बोलूं पूर्व पश्चिम में खड़े हो जाओ, तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। हम इसको बोले जाओ पूर्व में, तो ये नहीं जाएगा। ये इसका परमानेंट गुण है कि जब भी इसको फ्री लटकाया जाएगा, मतलब धागे से, तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ, एक दिशा वो नॉर्थ दिखाएगा, एक दिशा वो साउथ दिखाए। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं कह दूं उसको तुम घूम जाओ उधर, कि पूर्व में चले जाओ या पश्चिम में। अब जैसे मैं हूं, मैं चाहे अभी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी हूं, मेरा मन होगा तो मैं उत्तर में चली जाऊंगी, मेरा मन होगा तो मैं पीठ कर लूंगी, मतलब किधर भी घूम जाऊंगी। लेकिन चुंबक ऐसा नहीं करता। वो तब ऐसा नहीं करता जब उसको स्वतंत्र, पता इंडिपेंडेंट लटकाया जाए। अगर हम बांध के लटका देंगे किसी से, तो इसको लटकना ही पड़ेगा, मतलब उस दिशा में। लेकिन अगर स्वतंत्र शब्द मेरा समझ रहे हो? आजाद मतलब कि धागे से, बस यहाँ मैंने धागा बांधा और लटका दिया। देखिए, आप रोक दो उसको, जैसे झूला ऐसा कर दो, फिर रोक दो, तो देखिए ये कहाँ रुकता है। तो इसकी एक जो ध्रुव है वो उत्तर की तरफ और दूसरा ध्रुव दक्षिण की तरफ। तो एक गुण इसका पता चला कि ये चुंबक का ही गुण है कि ये दो दिशाओं में ही हमेशा खड़ा होता है जब हम इसको स्वतंत्र रूप से कहीं पर लटकाते हैं। इसका मतलब आकार इतने हो गए, चुंबक का पहला गुण ये हो गया। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, समझ में आया? अच्छा,
अब एक बात और सुन लीजिए, जब ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक साउथ एक नॉर्थ, बेटा कोई एक प्लेन शीट इस बुक को ही दे, हाँ प्लेन शीट दे दो। आओ बेटा इधर। ये देखो, दिखाओ, ये सब इसमें ही क्या है, पिन्स हैं, लोहे की पिन्स हैं। अब मैं इसके ऊपर इसको चलाती हूँ। अच्छा आओ तुम इसके ऊपर ऐसे ऐसे बिल्कुल छुआना मत, मतलब ऐसे ऐसे चलाना। हाँ, और नीचे करो। हाँ हाँ करो करो, जब तक सारे ना चिपक जाएं। अब खड़े करो, अब खड़ा करो। हाँ हाँ, उस पे करो, उस पे भी करो। हाँ अब ऐसे दिखाओ, ऐसे दो दिशाएं हैं ना। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, अब चलो अपनी जगह। सब बच्चे यहाँ देखेंगे, ये दोनों चुंबक के ध्रुव थे ना, एक नॉर्थ एक साउथ। हमने बहुत सारी कीलें रखी और इनको कहा कि पूरे में फैला दो। एक किनारे तो नहीं रखी थी ना, तुमने फैलाई थी। हाँ, और मैंने कहा पूरे में ऐसे चला दो। तो देखो दोनों ध्रुवों पर चिपक गई, बीच में नहीं चिपकी, बीच में नहीं चिपकी है, दोनों ध्रुवों पे चिपकी है। देख लो, देखा, कोई जादू नहीं किया, ये तो ऐसे ही हुआ है ना कि केवल दोनों ध्रुव ही चिपके हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सारी बीच में आ गई हूँ, आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई। मतलब जो पहले इस पे टच हो गया उसने उसको खींच लिया। ये क्या बताता है, ये गुण क्या बताता है, ये गुण क्या बताता है कि सारी शक्ति केवल दोनों ध्रुवों में है, बीच में कम है। जो चुंबक की शक्ति है वो बीच में कम है, सारी जो शक्ति है वो दोनों किनारों पर है। नहीं समझे आप लोग? समझे कि नहीं कि सारी जो शक्ति है चुंबक की वो इस किनारे पर है और इस किनारे पर है, बीच में ज्यादा नहीं है तो बीच में, लेकिन ज्यादा नहीं है। बीच से तोड़ देंगे, अभी आगे यही आ रहा है कि बीच से तोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी बताती हूँ उसका। सबसे पहले तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और ज्यादा से ज्यादा शक्ति भी किनारों पर ही होती है। दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व का जो बल होता है वो सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर ही होता है। अब एक बात जो मैं आप लोग से पूछूंगी, अभी मैंने इन पिन्स को डायरेक्ट लगाया था, है ना, मतलब कागज, कहाँ गया कागज, कागज पे रखी थी, हम फिर हटा दे रहे हैं। ठीक है, हटा दी, अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई। ये देखो, क्या चुंबक को अगर मैं नीचे से लगाऊं पक्का पक्का चलेगी? हाँ, मतलब चुंबक कागज के आर पार भी शक्ति देगा? करके देखते हैं, ध्रुवों से करना। हाँ, इसको महसूस, हाँ देखो चल रही है, चलाओ, चल रही है, उधर ले जाओ, अब उधर ले जाओ। ये देखो, ये देखो, देखा, उठाओ। इसका मतलब चुंबक किसी माध्यम के बीच में भी आ जाता है। ये माध्यम था ना, ये माध्यम था, मतलब कागज था, है? कागज जो पारदर्शी भी नहीं है, कांच भी नहीं है, वे प्रकाश तो नहीं जा सकता, प्रकाश तो नहीं जा सकता। अगर मैं हाथ रख लूं तो वो लाइट मोमबत्ती की छुप जाती है, वो दिखाई नहीं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के उस पार नहीं, ये पता है ना, उसमें पारदर्शी जरूरी है। जैसे कांच है, अब ये दीवार है, दीवार से तो रोशनी नहीं आ रही, कांच से, लेकिन चुंबक में ऐसा, लकड़ी के नीचे करेंगे तो भी होगा, लोहे के उसके नीचे करेंगे तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से खेल
कर सकते हो। इसी को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? जादू। जादू कहा जाता था। वो लोग क्या करते थे? जादूगर लोग, एक मिनट, जादूगर लोग क्या करते थे, जैसे लकड़ी कागज का या कोई ऐसे फ्रेम बना लिया, उसके ऊपर छोटे छोटे लोहे के खिलौने लगा दिए, जैसे घोड़े बना दिए, कुत्ते बना दिए, लोहे के होना जरूरी है। और उसके नीचे उनके पास एक गोल चुंबक होता था, है, वो बच्चों को ऐसे दिखा के घुमाते रहते थे, वो आपस में खिलौने चलते रहते थे, तो वो सोचते थे कि ये जादू से चल रहे हैं। उनको पता नहीं रहता था कि नीचे चुंबक है। समझ में आया? छोटे बच्चों को तो हम लोग बता सकते हैं ना इस तरह से। ये खेल हम लोग, कभी साइंस का होगा ना हम लोग का एग्जीबिशन, हाँ, एक ये थे ना कार रेस मैंने करवाई थी ना चुंबक से, कि चुंबक के नीचे जितना होगा तो वो ट्रैफिक जैम हो जाता था। इस बार फिर से हम लोग जब होगा तब इस चुंबक को लेकर आप कई नए खेल सोच सकते हैं। और घरों में जो चुंबक इस्तेमाल आजकल हो रहा है खिलौनों में, दीवार में या लोहे की इसमें टांगने के लिए पीछे चुंबक लगा होता है, उसको अलमारी पे रख दो, तस्वीर चिपक जाती है। पीछे गोल चुंबक लगा होता है, जैसे छोटा सा गोल चुंबक लगा होता है। अच्छा, एक बात और, मैंने क्या बताया कि आज से कितने वर्ष पूर्व चुंबक का आविष्कार हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व। तब हम लोग, विज्ञान ने इतनी उन्नति कि हम लोगों के पास दिशा दिखाने वाले यंत्र नहीं थे। और पहले के जमाने में लोग समुद्री यात्राएं बहुत करते थे, हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन, बसेस, तो उनको यही नहीं मालूम था कि इंडिया भी है। अमेरिका वालों को यही पता नहीं था कि इधर इंडिया, चाइना, जापान सब कुछ होता है। वो लोग इंडिया जापान सोचते थे बस इतना ही वर्ल्ड है। अमेरिका वाले सोचते थे कि इतना ही वर्ल्ड है। लेकिन ये जैसे बातें उड़ती उड़ती एक देश से दूसरे देश पहुंच जाती हैं, तो अमेरिका वालों को पता चला कि नहीं, बहुत दूर एक भारत देश है जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, और एक चाइना है जहां बहुत रेशम बनता है। तो वहां के नाविक समुद्री यात्राओं पे निकलते थे दूसरे देशों को ढूंढने के लिए। तो पता है क्या होता था? जब वो आप बीचों बीच समुद्र में खड़े हो जाओ तो आप बता सकते हो कि उत्तर दक्षिण। बेचारे वो लोग चाइना से शुरू करते थे यात्रा और वापस चाइना ही आ जाते थे। दिशा पता ही नहीं चलती, क्या इस दिशा जा रहे कि उस दिशा जा रहे। आपको भी हंसी आ रही है ना? पहले के जमाने की बात सोचो, अगर आपको टाइम की अभी घड़ी ना होती, अभी अगर हमारे घड़ी का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या हम स्कूल में टाइम से पहुंचते? कोई 3 बजे, कोई 3:30, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, है ना, कोई छुट्टी के टाइम आता। तो बेटा ऐसा ही हो रहा था जब हम दिशाओं का ज्ञान नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो नाविक समुद्र के बीचों बीच में खड़ा है, अब जिस में सूरज निकल रहा है जिस दिशा, तो कैसे बताएगा कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है? मुश्किल होगी ना, जब तो चारों तरफ तो पानी ही है। अब इस चुंबकीय सुई ने हमारी सहायता की। मेरा इतना बताने का मकसद केवल यही था कि जो ये चुंबक है ये तुरंत बता देता है ना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो वो अपने साथ ऐसी सुई ले जाते थे। समझ गए? इस चुंबकीय सुई ने हमें अभी तक, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस जमाने में केवल ऐसा होता था, अभी तक भी जब हम समुद्री यात्राएं करते हैं तो हम चुंबकीय, अब सुई नहीं कहते, अब हम उसको मैग्नेटिक वॉच कहते हैं, घड़ी कहते हैं। आजकल तो बहुत नए आविष्कार हो गए, कंप्यूटर ही बता देता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, लैपटॉप ही बता देता है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल होता है। अब जो मोटर से चलती है ना, मतलब जो पेट्रोल से गाड़ियां, नाविक लोग जो अब थोड़ी ऐसे चप्पू से चलाते हैं, अब तो हम लोग दूर दूर यात्राएं नाविक जो करते हैं तो मोटर बोट्स होती हैं। मोटर बोट्स में डायरेक्शन का मीटर लगा होता है जिसमें चुंबकीय सुई होती है और वो बता देती है कि जो हमारी मोटर बोट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। समझ रहे हैं? बड़े बड़े शिप्स जो यात्रा करते हैं वो ये बता देते हैं कि वो सुई के, अभी भी होता है, चुंबकीय सुई के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। और मेन कौन सी दिशाओं का? नॉर्थ एंड साउथ। इसको हम लोग कंपास नीडल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको
कंपास नीडल भी, कंपास तुम्हारे ज्योमेट्री का शब्द है ना, क्योंकि वो भी सुई जैसा है। कंपास नीडल भी कहते हैं। एक और जो लास्ट चीज मुझे आज बतानी है चुंबक में, दूसरा चुंबक कहाँ गया? इसका रुबेदा यहाँ क्या लिखा है? एन, और यहाँ एस। ये मतलब नॉर्थ, ये मतलब तुम्हारे में कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? एन एंड साउथ, मतलब नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए, आप सोचेंगे ना ये लोहे की वस्तुओं को तो आकर्षित करता है, तो चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है? चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है? करता है ना। अच्छा, एक मिनट देखना कैसे नहीं। अब अगर मैं इसका साउथ इसके नॉर्थ पे रखूंगी तब देखिएगा चिपक जाएगा। एक मिनट, अगर हम नॉर्थ रखेंगे तो नहीं चिपकेगा। नहीं, एक रंजना, ये महसूस करने की एक चीज है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। देखिए मैं अभी ऐसे ही पकड़े हुए हूँ, देखो मेरी उंगली नहीं हिली थी, तुम लोग ध्यान से देखो। मैं तभी, तुम महसूस करो इस चीज को। नहीं, मेरे से नहीं, तुम खुद करोगी दोनों हाथों से। हाँ, क्या हो रहा है? नहीं, मतलब क्या हो रहा है? खींच रहा है दूसरे को? खींच रहा है कि नहीं? अच्छा, अब एक मिनट, नॉर्थ ने साउथ को जैसे हम लोग रस्सा कस्सी में खींच लेते हैं, ये जोर से खींच रहा है। अच्छा रुको, अब इसका भी साउथ लाओ, इसका भी साउथ, उसका देखो, इसका नॉर्थ लाओ, इसका भी नॉर्थ लाओ, लाओ। क्या कर रहा है? नहीं, धक्का दे रहा है। जो एक जैसे नॉर्थ धक्का, नॉर्थ साउथ आकर्षण, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। ये चुंबक का सबसे बड़ा, और बच्चे भी करके देखो, जो सब टेबल्स पे आएगा, सब टेबल्स पे करेंगे। जो नॉर्थ प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ आकर्षण। क्या से ये बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। जब विपरीत ध्रुव कौन से हुए? विपरीत ध्रुव कौन से हुए? नॉर्थ एंड साउथ, मतलब उत्तरी दक्षिणी, दोनों क्या कर रहे हैं? आकर्षण। और समान ध्रुव, समान ध्रुव क्या हुए? उत्तरी दक्षिणी। समान कौन से हुए? उत्तरी दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। ये क्या होंगे? प्रतिकर्षण, धक्का। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भागना, आकर्षण का मतलब होता है चिपकना। दोनों समान ध्रुव जब भी होंगे, क्या होंगे? प्रतिकर्षण, और विपरीत आकर्षण। अब हमने आज इतनी जानकारी ले ली चुंबक की। अब हम शुरू से फटाफट रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले चुंबक का क्या गुण होता है। बताओ यस नीलम, पहला पॉइंट चुंबक का जल्दी बताओ। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था? चुंबक लोहे को, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कौन से दो ध्रुव होते हैं? कौन से ध्रुव आपस में आकर्षण? विपरीत ध्रुव आकर्षण करते हैं। कौन से ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं? समान, नॉर्थ नहीं बोलो, समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं। और क्या बताया, कितने आकार के चुंबक दिखाए? रॉड, यू और सुई के आकार का मैं कल आपको लाकर दिखाऊंगी। और चुंबक जो है कृत्रिम भी होते हैं।
एक तो जो मैंने बताया काले पत्थर के नाम से, और साइंटिस्ट लोग इसको बना भी सकते हैं। वो जैसे स्टील बनता है ना, निकल एंड कोबाल्ट मिलाकर और लोहे को, ऐसे ही इसी से भी चुंबक बनता है, जैसे जिससे स्टील बनता है। कोबाल्ट निकल को मिलाकर भी चुंबक कृत्रिम बनाए जाते हैं। अब आज आप एक प्रश्न लिख लो, चुंबक क्या है और इसके क्या गुण होते हैं। अपने बेटा साइंस की कॉपी में इसको कर लेना, मतलब चाहे पीछे के मत करो, जो मैंने प्रश्न आज पढ़ाया उसको कर लेना। चुंबक क्या है, आप पूरे चुंबक का बताओगे ना, क्या है चुंबक, आपको इतने पॉइंट्स मिल गए आज। और चुंबक के क्या गुण होते हैं, ठीक है। कल मैं आपको चुंबक के उपयोग पढ़ाऊंगी। आप सोचो केवल आपको रेडियो टेलीविजन में नहीं, इसके बहुत